नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज अपने पास वीडियो नंबर 15 होने वाली है। यानी 14 वीडियो में मैंने आपको वो लाजवाब कंसेप्ट साथी दिए हैं जो मेंस में आपके पास टकराने वाले हैं। पेपर का लेवल साथी मैंने कहा ना, थोड़ा सा भी अगर बढ़ गया तो क्वेश्चन इन्हीं सब में से आने वाला है। आज हम बात कर लेते हैं प्रिज्म पे, यानी कि प्रिज्म के कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं और आसान सा होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पिरामिड को पढ़ लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। और सारे के प्रश्न जो आज के आज हैं वो सब मेंस में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आओ जानते हैं आगे चल के प्रिज्म के बारे में। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहता है, मेंस वाले साथियों को कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा, मैं प्रॉपर चीजें आपको बताऊंगा। तो प्रिज्म के पहले हम आपको प्रिज्म के बारे में बेसिक चीजें बता देते हैं साथी। होता क्या है प्रिज्म? प्रिज्म जो होता है जिसके बेस सेम हो, बेस सेम हो यानी आधार सेम हो। जैसे मैंने कहा, एक ये ट्रायंगल बना दिया, एक ही ट्रायंगल बना दिया, इसके ऊपर भी हमारे पास एक ट्रायंगल और ये सेम बेस का, जितने ये होगा उतना ही ये होगा। अब इसको मिला दो, अरे तो गड़बड़ से मिल जाएगा, कोई बात नहीं, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। थोड़ा सा ही बना नहीं हुआ लेकिन आप समझना, जैसा बेस नीचे का वैसा ही बेस ऊपर का, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर जानते हो, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। अब एक सर्कल इसी बेस का हमने ऊपर खींच दिया और इसको मैंने इससे ऐसे मिला दिया। जो हमारे पास एक सिलेंडर होता है ना, ये भी एक प्रिज्म होता है। सिलेंडर को भी हम प्रिज्म बोलते हैं और ये भी हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक। अब इसके जो फार्मूले होते हैं, आप फार्मूले ध्यान देना कि इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, यानी वॉल्यूम। सिंपल सा आप याद कर लेना, सब में अप्लाई होता है। वॉल्यूम इसका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा इसकी हाइट, और इसकी क्या होती है, हाइट होती है। एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट होती है, ठीक। अब मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात कर लूं। वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, कॉर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, CSA, CSA, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है आधार का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप और गुणा का ऊंचाई होता है। परिमाप गुणा का क्या होता है, ऊंचाई होता है ये। अगर मैं बात कर लूं संपूर्ण पृष्ठ की, बेसिक से फार्मूले हैं ये संपूर्ण पृष्ठ। पिरामिड में थोड़ी सी मुसीबत आती है लेकिन उसमें भी हम सारी चीजें आपको बता देंगे। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप ये तैयार कर लेना कि वक्र पृष्ठ जो होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 2 गुना एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल साथी जोड़ देंगे, ठीक है। ये 3 फार्मूले जो मैंने आपको बताए हुए हैं कि अगर आपको प्रिज्म निकालना है, प्रिज्म की वॉल्यूम निकालना है, तो आप एरिया ऑफ बेस करोगे और जो हाइट होगी प्रिज्म की वो। वक्र पृष्ठ निकालना है, आधार का परिमाप करोगे और जो हाइट होगी वो। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो सबसे पहले आप निकालना वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कैसे, मैंने जैसे बताया, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई से, इसमें से आप प्लस कर देना 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आओ मेंस में आए हुए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सीजीएल मेंस 3/2/2022 में पूछा गया। कह रहा है, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर हैं। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो प्रिज्म का आयतन बताओ। मेंस का पूछा गया साथी प्रश्न है। मैंने आपको क्या बताया, आप बनाओ या ना बनाओ, मैं एक क्वेश्चन में सिर्फ बना के दिखाऊंगा। मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल 8, 15, 8, 17 क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ऊपर भी सेम बेस का बनेगा ऐसे, ठीक। इसको मिलाएंगे इस वाले से, यानी नीचे का नीचे वाले से मिलेगा, ऊपर वाला इसके ऊपर से मिलेगा और ये ऐसे। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक आकृति प्रिज्म के तरीके। आप अगर देखने की कोशिश करो तो 3D स्ट्रक्चर है, नीचे भी राइट एंगल और ऊपर भी राइट एंगल। हमसे कहा इसका वक्र पृष्ठ पता है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया पता है। मैंने आपसे कहा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक क्वेश्चन में टाइम लेके समझा देंगे, आगे आपको सब कुछ आ जाएगा। वक्र पृष्ठ यानी LSA बराबर क्या होता है, आप कहोगे आपने बताया आधार का परिमाप होता है, आधार का परिमाप होता है और गुणा कितना होता है, ऊंचाई, यही होता है ना। अब बताओ आप हमें, आधार का परिमाप कितना आ जाएगा, 15 और 8 और ये कितना लिखा हुआ है, 17। 15 8 हो गया अपने पास 23, 23 10 हो गया हमारे पास 23 17 40, तो 40 ये हो गया। ऊंचाई साथी हमें नहीं पता,
ऊंचाई नहीं पता और ये हमें पता है 480। काट लो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, 12 चौको 48, 12 आ गया। एच की वैल्यू आपको साथी पता चल गई कितनी, 12। आपसे कहा इसका आयतन बताओ क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। आप कहते हो वॉल्यूम निकालना है तो हम करते हैं आधार का क्षेत्रफल साथी और गुणा क्या कर देते हैं, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप ट्रिपलेट पता है ना, 15 8 17 होता है, 5 12 13 होता है अपने पास, और 20 21 29 होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं। तो जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 1/2, आधार 8 मान लो, और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 15, राइट एंगल ट्रायंगल की। और इसकी ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी निकाली हमने, 12 निकाली। इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे सॉल्व करेंगे 4 बार में, 15 चौको 60, 60 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 60 गुणा 12 होता है 720। 720 सेंटीमीटर क्यूब मेरे दोस्त इसका आयतन निकल के आ जाएगा। एक सिंपल फार्मूला, एक सिंपल चीज आपको ध्यान देनी है, आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन मेंस में आया, इसको भी करेंगे। लिखा हुआ है एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अपने पास ये दे रखा है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखा है, आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा, आपसे आयतन भी पूछा। सत्य ये देखो, सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल क्या है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ना ट्रायंगल पता कर लें। अगर समकोण होता है, समकोण ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना आसान होगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन फार्मूला से उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, ये चीज आपको पता होगी। तो इसका देखेंगे, अगर 2 से काट लें 8 15 17, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पता चल गया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA निकालते हैं। LSA क्या होता है, आधार का परिमाप। जोड़ो इनको, कितना आ जाएगा, बोलोगे 16 34 50, 50 30 कितना होगा 80। आधार का परिमाप ये हो गया। ऊंचाई कितनी है इसकी, प्रिज्म की ऊंचाई, बोलोगे 32 है, प्रिज्म की ऊंचाई हो गई 32। गुणा करा लेंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 गुणा 3 कितना होता है हमारे पास 24, फिर 16, 24 में से 16 जोड़ेंगे हमारे पास 2560। 2560 इसका निकल के आ जाएगा। ना तो ये जवाब होगा ना तो ये जवाब होगा साथी, इन दोनों में से कोई एक जवाब होगा। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल निकालो इसका। आधार क्या, आधार जैसा, जैसे ट्रायंगल है ना हमारे पास आधार, इसका क्षेत्रफल चाहिए। ये मान लो 16 है, ये 30 है, ये 34, इस प्रकार का आधार है ना, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2। ये हमारे पास बेस और एक हाइट। हाइट हमारे पास, प्रिज्म की हाइट कितनी है, प्रिज्म की हाइट साथी कितनी है, बोलोगे 32 है। सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसको 8 बार में, 8 और में काट लिया, कितना आ जाएगा, बोलोगे 8 3 का 24, 24 आएगा। और 24 4 दूना 8, लास्ट में 8 और 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा 7680। तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7680 वॉल्यूम निकला है और लेटरल सरफेस एरिया 2560 निकला है। आई होप साथी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है अपने पास, ये भी मेंस का ही पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हो सब में चीजें किस प्रकार से आ रही हैं। हमसे कहा प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज, मेंशन कर दिया आपकी बार समकोण त्रिभुज। अगर नहीं भी कहता ना तब भी हम 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, उसी का 3 गुना कर दिया गया। प्रिज्म का आयतन आपको दे रखा है, आपसे कहा प्रिज्म की ऊंचाई। आप आयतन बराबर बताओ क्या होता है, बोलोगे आयतन बराबर होता है एरिया ऑफ बेस, यानी कि एरिया ऑफ बेस होता है मेरे दोस्त, और गुणा क्या होता है, हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस अगर निकालोगे 1/2, 9 गुणे का 12। हाइट हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन वॉल्यूम तो हमें दे रखा है ना, कितना 648। काट पीट कर लो, 2 से काट लो इसको 6 बार में, 6 से इसको काट लो, 6 कम 6 6 48, 9 से कट जाएगा ये 12 बार में। तो h की वैल्यू जो आपके सामने निकल के आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर आ गई। ये भी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, डी। है मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सभी लोग प्रिज्म और पिरामिड से डरते हो, अभी तो प्रिज्म पढ़ाया है, जब पिरामिड पढ़ाएंगे ना तब आपको पिरामिड के बारे में हर एक बात खोल के रख देंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन साथी लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग होमवर्क में जरूर करना, सेम टू सेम वैरायटी। हम दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास बेस चेंज होता है वो वाली चीजें आपको पढ़ा देते हैं। होमवर्क के लिए आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। और भाई वीडियो को शेयर करने के लिए बार बार हमसे मत बुलवाया करो, आप सभी लोग अपने मन से कर दिया करो, इतने जिम्मेदार आप व्यक्ति बन सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज
अब की बार आधार एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, कहा है जिसकी भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना, टोटल सरफेस एरिया। आप टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करते हो, कहोगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस का 2 गुना एरिया ऑफ बेस, यही तो करते हो। बोलोगे हाँ यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, आप कहोगे लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपने बताया है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस गुणे का एच। पेरीमीटर ऑफ बेस निकालो, समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा, बोलोगे 30। और हाइट कितनी है प्रिज्म की, बोलोगे हाइट है 10√3, ठीक, प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 हो जाएगा, ये पता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लो, 4 से इसको काटते हैं 25 बार में, क्योंकि 10 गुणा 10 100 होगा 25 बार में। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 350, 350√3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी साथी इस प्रकार से इसका राइट जवाब हो जाएगा 350√3। कोई डाउट नहीं ना, यहां तक कोई समस्या नहीं ना साथी। तो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी मेंस का प्रश्न है, सारे प्रश्न अपने पास मेंस के हैं। कह रहा है एक लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब है, जिसकी समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। देखो इसकी बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। इनके समलंब के बारे में, प्रिज्म का आयतन दे रखा है इतना, प्रिज्म की ऊंचाई। सबसे पहले आप समलंब के बारे में समझ लो, समलंब क्या होता है। एक समलंब चतुर्भुज यानी जो ट्रेपेजियम होता है, उसमें कोई दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और कोई दो भुजाएं हमारे पास अनपैरेलल होती हैं, ठीक है, ये हो गया। हमसे कहा पैरेलल भुजाओं की जो है ये 11 और ये 15, इनके बीच की दूरी यानी ये दूरी आपको पता है, और यही दूरी क्या होती है, इसकी हाइट, और ये कितना दे रखा है आपको 9। आपको अगर इसका एरिया निकालना हो, सिर्फ इसका एरिया, अगर इसका एरिया निकालना हो ना कभी, आप करोगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनका सम करोगे और गुणा क्या कर दोगे, आप हाइट कर दोगे। और इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया कितना आ जाएगा, 1/2। ये आप एक लाइन में करना, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यूम लिखना है ना, तो वैल्यूम हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ, ये सीधे सीधे लिखेंगे 1/2, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, 15 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26, गुणा हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट समलंब की ये 9 है। इसकी ऊंचाई हमें बताना है, प्रिज्म की ऊंचाई हमें बताना है h। वैल्यूम भी हमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 1731। चलो अब इधर लिख लेते हैं, 1731.6, 1/2 26 गुणा 9 और गुणा कितना हो जाएगा h। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा इससे 13 टाइम्स में, 13 से काट लो, 13 कम 13 जाएगा, 4 9, 13 3 39 हो जाएगा, बचा कितना 4 1, 13 3 39, 13 दूना 26, 9 से भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8, ऑप्शन नंबर सी। क्यों मैंने पहचाना 8 आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 9 8 72 ही होता है, तो यही आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 14.8। तो h की वैल्यू आ जाएगी साथी कितना, 14.8 सेंटीमीटर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चीज देखो एक ही है, बात अपने पास एक ही चल रही है, सिर्फ वैल्यूम निकालना है, ये लेटरल सरफेस एरिया निकालना है वो फार्मूला, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ में 2 गुना एरिया ऑफ बेस हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, अब की बार ये मेंस का पूछा गया प्रश्न है। इसमें कहा आधार एक वर्ग है, इसका आयतन हमारे पास इतना है, प्रिज्म का कुल सतह का क्षेत्रफल बताओ। कुल सतह क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। आप टीएसए पे जा रहे हो, टीएसए क्या होता है, आप कहोगे एलएसए में से हम 2 गुना एरिया ऑफ बेस जोड़ देते हैं, 2 गुना एरिया ऑफ बेस हम कर देते हैं। कहोगे हाँ बात तो सही है आपकी। आओ सबसे पहले प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, ऊंचाई इसकी 10 है, इसका आयतन 160, आयतन पता है, आओ आयतन पे काम कर लेते हैं। आयतन कितना पता है, 160। आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 10। सीधे सीधे हमने इस वर्ग का जो ये वर्ग बना था, ये वर्ग, ये जो वर्ग था इसकी हमने ए साइड मानी, ये ए की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना आ गया 4, ये आ गई हमारे पास इसकी, ये 4 आ गई, ठीक। बेस हमें पता चल गया। हमसे कहा कुल सतह का क्षेत्रफल बताओ, तो एल ऐसे कैसे निकालते हैं, सीधे इस पे काम कर रहे हैं ना, देखना सीधे इस पे काम करने जा रहे हैं।
एल ऐसे कैसे निकालते हैं, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a, तो 4 गुना 4, ऊंचाई कितनी है कहोगे 10, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये हो गया, ये 160 और ये 16 दूना 32, तो 192 आ जाएगा इसका राइट आंसर, कितना 192, ऑप्शन नंबर बी पे। काम आप मछली के आंख पे फोकस करो, आपको दिया क्या है, आपसे पूछा क्या है, कोई भी मुसीबत नहीं आनी, कोई भी चीज आपको दिक्कत नहीं देगी कभी भी। आगे देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये भी मेंस का प्रश्न है, कहा प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर एक नियमित षट्भुज यानी कि हेक्सागोन है रेगुलर, इसकी ऊंचाई हमें पता है 12√3, प्रिज्म की ऊंचाई। सबसे पहले आप इसके षट्भुज के बारे में समझ लो, इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। ये हो गया हमारे पास षट्भुज, अगर हम इसको मिला दें, इसको मिला दें, यहाँ पे हमारे पास जो बनते हैं ना वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, आप देखोगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो साथी एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर गुणे का 6। ये समबाहु का निकाल दिया मैंने, इक्विलेटरल का एरिया निकाल दिया, और 6 से बन रहे हैं ना तो 6 से गुणा करा दिया, ये आता है इस हेक्सागोन का एरिया, इस हेक्सागोन का एरिया ये आता है। हमसे आयतन पूछा ना, कहोगे आयतन क्या बताते हैं, एरिया ऑफ बेस, और मैंने आपको एरिया ऑफ बेस दिखाया है √3/4 गुणा ए स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, कितने हो जाएंगे ऐसे 6, देखो भाई ये वाला पूरा लिखा मैंने चीज, और ऊंचाई हमें पता है कितना 12√3, कहोगे बिल्कुल सही बात है, 4 से काट लें 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास 450, 450 गुणा 3 करेंगे 1350, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अपने पास करेक्ट आंसर। भाई क्लियर हो गया पॉइंट। तो जितने भी वैरायटी बन सकती थी वो मैंने करा दी है, अपने पास कंप्लीट चीजें आपको मैंने बता दी प्रिज्म के बारे में। ऐसी नेक्स्ट वीडियो यानी कल की वीडियो जो आपको मिल जाएगी ना, वो मिल जाएगी आपको किस पे, पिरामिड पे। पिरामिड में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो भी कवर कर लेंगे, यानी कि मैथ डोज की मैं आपको जो भी वीडियो दे रहा हूं आप कंप्लीट देख लेना, आपको बहुत शानदार चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना जो आपको दिक्कत देते हैं। और कल आएगी इसके बाद अपने पास परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पे क्लास, तो वो क्लास भी आप सभी लोग देखना, क्या शानदार क्लास होने वाली है। हर एक चीज जितना पढ़ाऊंगा ना दोस्त, शानदार कंटेंट के साथ, शानदार मेथड के साथ, और उसके बाद आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक क्लैरिटी आपको देके जाऊंगा यहाँ से। साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक